Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Lord Jesus. Hallelujah. आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने पाएंगे। Thank you, Jesus, Lord. आज मैं न आज मैं न रात भर में रो, आज मैं न रात भर में रो, जब तक सुने ना तू ये मेरी फरियाद। मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा भारत बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा भारत बचा ले, मेरा देश बचा ले। Thank you, Jesus, Lord. इस 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है और सोच समझकर अपने वोट को देना है। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. अमीर अमीर में, गरीब गरीब में, कैसा नियम और कैसा है नाता। अमीर अमीर में, गरीब गरीब में, कैसा नियम और कैसा है नाता। प्यार का यहाँ पर मोल नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है। कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, तू ही सिखा दे। मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा भारत बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले। अपना वोट ना बेच लीजिएगा और बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपना वोट बेचकर और मसीहों की स्वतंत्रता के ऊपर आप रोक लगा दें। वैसे भी सरकार प्रचार नहीं करने देती, मसीहों को आगे नहीं बढ़ने देती। सोच समझ कर वोट दें। Thank you, Jesus. अंधेरा अंधेरा चारों तरफ है, रोशनी कहीं भी दिखती नहीं है। अंधेरा अंधेरा चारों तरफ है, रोशनी कहीं भी दिखती नहीं है। डरते डरते जीते सभी हैं, पग पग में यहाँ बीजेपी खड़ी है। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, तू ही बता दे। मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले। सालों में एक बार फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं और जिस विषय को हम सुनने के लिए जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि जबकि इस 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हम सबको अपना वोट देना चाहिए और वोट डालने से पीछे नहीं हटना चाहिए, वोट देना चाहिए। वोट बेचना नहीं, शराब के लालच में, पैसे के लालच में, धन के लालच में आप वोट नहीं बेचना, वोट देना। परमेश्वर के वचन में कुछ बातें हैं वोट देने से पहले जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला तिमुथियुस उसकी 2 के 1 और 2 में लिखा है, हमें अपने शासकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, वोट देने से पहले अपने देश के लिए, अपने शासक के लिए, अच्छी सरकार आने के लिए, अच्छे शासन आने के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। आज हम
मसीह लोग अपने देश के लिए प्रार्थना नहीं करते, अच्छी सरकार के लिए प्रार्थना नहीं करते, अच्छे शासन काल के लिए प्रार्थना नहीं करते। और ये भविष्यवाणी के शब्द हैं कि ये 2024 सिर्फ हमारे लिए एक आखिरी साल है। अगर इस 2024 में आपने अपने वोट को बेच दिया, अगर सोच समझ के वोट नहीं दिया, तो जिंदगी भर के लिए आपको गुलामी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा परमेश्वर की आत्मा दिखा रही है, ऐसा परमेश्वर की आत्मा इस बात को बता रही है। बीते दिन में परमेश्वर ने कई बातों को प्रकट किया कि अगर इस 2024 के अंदर इस लोकसभा के चुनाव में अगर आपने अपने वोट को सोच समझ के नहीं दिया, तो मसीहों के साथ साथ दुनिया के अंदर न जाने कितने लोगों की स्वतंत्रता छीनने के लिए जा रही है। स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, पाबंदियां लगा जाएंगी। इसीलिए मुझे और आपको बड़ी सोच समझ के वोट देना है। वोट देना है, वोट देने से कतराना नहीं है, घर में नहीं बैठना। वोट वाले दिन जरूर से जरूर आप पोलिंग बूथ पे जाएं और वोट दें। क्यों वोट देना है? नीति वचन 21 के 1 में लिखा है, राजा का मन यहोवा के हाथ में नाली के समान होता है, वो जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। आप प्रार्थना तो करिए पहले, आप एक साथ मिलकर एक मन होकर, अभी चुनाव के बहुत दिन में, आप एक मन होकर एकजुट होकर घुटने टेक कर पहले आप प्रार्थना करिए कि प्रभु, आपको दुनिया भर की बातें आपको परमेश्वर बता देता है, भविष्यवाणी आप बड़ी बड़ी कर देते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें लोगों के बारे में परमेश्वर बता देता है। तो क्या जब आप प्रार्थना करेंगे तो क्या परमेश्वर आपको ये नहीं बताएगा कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना? जो हमारी आजादी छीन है, जो मसीहों की आजादी छीन है, जो प्रचार करने की आजादी छीन है, जो चर्च के ऊपर आक्रमण करें, चर्चों को शताएं, क्रिश्चियनों को शताएं, ऐसे लोगों को वोट देकर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। राज्य के नेता को एक बात याद रखना चाहिए। देखिए, शासन काल से पहले एक बात याद रखना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुने और दूसरों तक भी इस संदेश को पहुंचाएं। राज्य के नेता को एक बात याद रखना चाहिए कि सत्ता कौन देता है। परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में नीति वचन 8 के 16 में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा सत्ता मिलती है। और हम मसीहों से ज्यादा तो कोई भी ये बात नहीं जानता। और देखिए, रही बात हिंदुस्तान की, अभी कई लोग बीते दिनों में ऐसे कई भाषणगिरी कर रहे थे कि ईसाइयों को यहाँ से मारकर भगाया जाए, मुस्लिम को यहाँ से मार के भगाया जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पवित्र बाइबल के अंदर एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 5 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी है कि हिंदुस्तान किसी का नहीं है, हिंदुस्तान मेरे परमेश्वर के वचन के अंदर है। और हिंदुस्तान से परमेश्वर प्यार करता है, यीशु मसीह प्यार करता है। कोई भी सत्ता है, लेकिन सत्ता को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवित परमेश्वर के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जीवित परमेश्वर के लोगों को साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे पास्टर्स लोग, हमारे प्रचारक लोग, प्रभु के दास और दासी लोग इस बात को सही तरीके से बताते नहीं हैं। दुनिया भर की प्रचार करते हैं, टाइप के ऊपर प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन इस बात को नहीं बताते, डरते हैं। दानियल 2 के 21 में लिखा है, राज्य का अंत और राज्य का उदय परमेश्वर ही करता है। अंत भी परमेश्वर कर सकता है, उदय भी कर सकता है। अगर परमेश्वर चाहे तो इस लोकसभा के चुनाव के अंदर जब वोट पड़ेंगे और जब रिजल्ट आएगा, तो यदि आप वफादारी से अपने वोट को दोगे, मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, मैं मसीही समाज से बात कर रहा हूं, यदि आप अपने वोट को सोच समझकर सही तरीके से देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य में हम शासन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी हमको दी है। भाई, बाइबल के अंदर लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। और परमेश्वर की इच्छा इसी से है कि तुम पृथ्वी पर राज्य करो
और लोग हमें रोक रहे हैं। दानियल 4:17 में लिखा है, राज्य को जिसे चाहता है उसे वो दे देता है। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे राज्य दे देता है। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, सत्ता क्यों चली जाती है, सरकार क्यों बदली जाती है, शासन क्यों छिन जाता है। नीति वचन 28:2 के अनुसार पाप और भ्रष्टाचार के कारण हाकिम बदले जाते हैं। अगर हम चाह लेंगे तो इस 2024 में देश का हाकिम बदल दिया जाएगा, यदि आप प्रार्थना करेंगे। और या तो प्रार्थना ये करें कि परमेश्वर अकल ठिकाने करके, दिमाग ठिकाने करके सही तरीके से राज्य करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, शासन करने के लिए परमेश्वर उसको अकल और बुद्धि दे। एक शासक को क्या करना चाहिए, शासन काल में क्या करना चाहिए, 3 बातें परमेश्वर का वचन मुझे बताना चाहता है और आपको भी बताना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। एक शासक को क्या करना चाहिए। पहली बात, नीति वचन 16:12 में एक राजनेता को, शासक को ज्यादा दुष्टता नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं कि ईसाइयों को ही मार के भगाने लगो, मुसलमानों को ही मार के भगाने लगो, ये काम नहीं करना चाहिए एक शासक को। दूसरी बात, नीति वचन 24:23 में एक शासक को पक्षपात नहीं करना चाहिए। सबके साथ बराबर का दर्जा, सबके साथ बराबर का न्याय करना चाहिए। अगर आप न्याय भी करते हैं तो बराबर का न्याय करिए, नहीं तो नहीं करिए। नीति वचन 29:14 में लिखा है, एक शासक को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप तो सिर्फ अमीरों को ही ध्यान दे रहे हैं, गरीबों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। सत्ता में आपको जनता ने बैठाला है, और जनता जब आपको बैठालती है तो एक शासक को ये बातें याद रखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन ये नसीहत हमको दे रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि वोट वाले दिन आप अपने घर में ना बैठें, जरूर से जरूर पोलिंग बूथ पे जाएं और अपना वोट दें, और सही वोट दें। लालच में आके, शराब में आके, नशे में बिककर, पैसों के चक्कर में, लालच में आकर कोई कह दे हमको वोट दे दो, ऐसा मत करिएगा। आप अपना वोट मत खराब करिएगा। ये जिंदगी भर के लिए हमें एक चुनौती है। ये 2024 हमारे लिए एक चुनौती का साल है, और चुनाव हमें सही करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।